और परमेश्वर भी अपने एक शब्द के माध्यम से हमें यही शिक्षा देते हैं, हमें यही समझाते हैं कि भाई और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में जाग 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 रे जाग जाग नर जाग रे और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे के सोए गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे उठ सवेरे हो काबर लिया के जाग्या निर्भाग रे उठ सवेरे हो काबर लिया के जाग्या निर्भाग रे सुकर्म किया ना करी रे बंदगी ये फूटे तेरे भाग रे फूटे तेरे भाग रे और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे के सोए गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे तन सराय में जीव मुसाफिर ये करता रहे दिमाग रे रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे चले सवेरा त्याग रे और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे के सोए गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे उमदा चोला बण्या अनमोला ये लगे दाग पैदाग रे उमदा चोला बड़ा अनमोला लगे दाग पैदाग रे दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे जले बिरानी आग रे और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे के सोए गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे गोबद कांचड़ी चढ़ रही चित बद होया मनुष्य से नाग रे गोबद कांचड़ी चढ़ रही चित बद होया मनुष्य से नाग रे सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे बिना प्रेम बैराग रे और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे के सोए गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग हरि सुमर सो हंस कहावे ये काम करो दिखाग रे हरि सुमर सो हंस कहावे ये काम करो दिखाग रे भवरन भर में विष के बण में चल वे गमपुर बाग रे चल वे गमपुर बाग रे और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे के सोए गफलत में बंदे जाग
जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतो शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंद, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। तो परमात्मा कह रहे हैं भाई, और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। कि हे प्राणी, इस 21 ब्रह्मांड में भक्ति के अलावा, सच्चे सतगुरु की शिक्षा के अलावा, सत्संगों के अलावा, सत्कर्मों के अलावा, सत धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा और कोई बात यहाँ तेरे काम की नहीं है। और सारी बातें तुझे केवल काल के जाल में फंसाने वाली हैं। तो कहते हैं संतों की शरणों में लगे रहो, परमात्मा की चर्चा में मगन रहो, मस्त रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। यही एकमात्र सार है इस मनुष्य जीवन का, अन्यथा काल उलझाएगा ही उलझाएगा। फिर परमात्मा क्या क्रिया बताते हैं? उठ सवेरे हुक्का भर लिया, भाई के जाग्या निर्भाग रे। सबसे पहले तो उठते ही तमाकू का सेवन, हुक्का भर लिया। तो परमात्मा कहते हैं नालायक, तूने तो तेरे यही अपने सारे कर्म फोड़ दिए। क्योंकि भाइयों और बहनों, जो तमाकू है, जो हुक्का है, वो परमात्मा ने बताया कि मनुष्य जीवन में परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। क्योंकि हमारी जो आत्मा है अंत समय में वो सुषुम्ना द्वार से निकलेगी, 10वें द्वार से, सुषुम्ना द्वार से। और ये जो तमाकू है, इसका जो धुआं है, ये हमारे उस सुषुम्ना द्वार को सबसे ज्यादा बंद करता है ये। और काल जानबूझकर ये रोग जीव को लगाता है, उसको प्रेरणा देकर। और सबसे पहले परमात्मा कहते हैं उठते, हमारे जो बुजुर्ग थे, आजकल तो खैर ये शिक्षा हो गई, लोग जो है पढ़े लिखे हो गए, तम्बाकू के गुण अवगुण से धीरे धीरे परिचित होते जा रहे हैं। बाकी आज से 40-50 साल पहले ना कोई इतनी शिक्षा थी, ना इतनी कोई जानकारी थी। और जो बूढ़े होते थे हमारे बुजुर्ग, सबसे पहले उठकर वो फ्रेश होने भी बाद में जाते थे और सबसे पहले हुक्का पिया करते थे, चिलम भरा करते थे। ना कोई राम का नाम, ना कोई परमात्मा की कोई चर्चा। तो परमात्मा कहते हैं ये काल इस प्रकार से हम आत्माओं के कर्म फोड़ता है ये हमारे। और भाइयों और बहनों, देखो आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि परमात्मा ने हमें कैसे अनमोल समय में जन्म दिया, हमें पैदा किया है और फिर हमें अपनी शरण में लिया है। बाकी ये परमात्मा हर समय धरती पर रहता है, हर समय भक्ति किसी न किसी रूप में देता है। और हम भी मनुष्य जन्म में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो कैसे हम चूक जाते हैं, इस भक्ति का हम भरपूर लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब जैसे किसान है, किसान ने खेत में गेहूं की बिजाई कर दी। अब गेहूं की बिजाई कर दी, अब उस खेत में चींटियां भी हैं, उस खेत में चूहे भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, और भी अन्य छोटे मोटे जानवर हैं जो ये अनाज वगैरह खाते हैं। अब उनको पता भी है कि किसान ने बीज बो दिया, गेहूं की फसल बीज दी, गेहूं खाएंगे, फसल खाएंगे, अनाज खाएंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, वो फसल तो बहुत टाइम बाद तैयार होती है। लगभग 6-7 महीने लग जाते हैं गेहूं की फसल को तैयार होने में, परिपक्व होने में। और वो जब से बोई है तब से वो कीड़े मकोड़े, चींटियां, हाँ भाई गेहूं बो दिए किसान ने, मालिक ने गेहूं बो दी, अब गेहूं खाएंगे, गेहूं खाएंगे। लेकिन भाइयों और बहनों विचार करो, जब तक वो गेहूं परिपक्व होता है, वो किसान गेहूं की फसल को काटता है और कुछ दाने कीड़ी मकोड़ों के लिए, चूहों के लिए जो नीचे गिर जाते हैं, वो कितने समय बाद गिरते हैं। और आस लगा कि वो कब से बैठे थे बेचारे, ना जाने कितने तो मर गए। कई तो ऐसे थे जो बेचारे दिन में मर जाते थे, कई की उम्र 2 महीने, कई की उम्र 1 महीना, कई की 15। वो इसी उम्मीद में, इसी आशा में मर गए कि किसान ने गेहूं बोया, फसल खाएंगे, फसल खाएंगे, और वो मर गए बेचारे। और लास्ट में वो दाने उन आत्माओं के मुंह में जाके गिरते हैं जब वो किसान उस गेहूं की फसल को काटता है। और कुछ एक दाने नीचे गिर जाते हैं और चींटियां खा लेती हैं, चूहे खा लेते हैं, अन्य कोई जीव जंतु खा लेते हैं। तो देखो, उम्मीद तो लाखों जीवों ने बांधी थी उस खेत में,
वो किसान भी उसी खेत में रहता था, उसको देखा करते थे, वो फसल भी वही थी हरी हरी, लेकिन उनके नसीब में नहीं थे वो दाने। लेकिन जब वो फसल तैयार हो जाती है, किसान उसको काटता है, कुछ दाने जमीन में गिर जाते हैं, तो कुछ एक जीव जंतु खाकर अपना पेट भर लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये परमात्मा सतयुग से भक्ति की फसल तैयार करता है, सतयुग से शुरू कर देता है ये भक्ति शुरू करवाना, ये भक्ति रूपी फसल। और हमेशा रहता है परमात्मा किसी न किसी साधु संत महात्मा रूप में, क्योंकि फसल है तो माली भी है, वो किसान भी रहेगा। और आत्माएं सतयुग से यही प्रयास करती हैं, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, काल के जाल से बाहर निकलेंगे, मनुष्य जीवन को सफल करेंगे। लेकिन क्या वो आत्माएं भक्ति का फायदा उठा पाती हैं? परमात्मा भी है, भक्ति भी है, लेकिन वो आत्माएं उस भक्ति का फायदा नहीं उठा पाती। और आज भाइयों और बहनों, कलयुग की पिछली पीढ़ी आ गई। आज ये परमात्मा, ये किसान रूपी परमात्मा भक्ति रूपी फसल को आज ये काटेगा। अब ये फसल के परिपक्व होने का समय आ गया, मोक्ष का प्राइम टाइम आ गया। इस समय आप और हम जीव कितने सौभाग्यशाली, जो अब हमें ये मोक्ष रूपी दाने खाने को मिलेंगे। तो कितना बड़ा सौभाग्य है भाइयों और बहनों आप और हमारा। इसलिए हमने इस मौके को अब नहीं गंवाना है। और सतगुरु ने हमें जो गाइडलाइन दे दी है, हमें जो नियम मर्यादाएं दे दी हैं, जो गुरु वचन हमें बता दिया है, हमने केवल उन पर दृढ़ होकर और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निरंतर हमने आगे बढ़ना होता है। तो कहने का मतलब, हमारे दादे परदादे सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता बेचारे ऐसे ही उल्टे काम कर करके, शास्त्र विरुद्ध साधनाएं कर करके भटक भटक के मर गए। भक्ति वो भी करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका वो सौभाग्य नहीं था जो आज परमेश्वर ने आप और हमें बख्शा है। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा। तन सराय में जीव मुसाफिर, इस शरीर के अंदर परमात्मा ने जो जीव आत्मा डाल रखी, जो प्राण डाल रखे हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के, काल प्रेरणा से केवल उल्टी सीधी सोचना, उल्टे सीधे काम करना, अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करना। और रात बसेरा और कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। जिस प्रकार कोई रात्रि जाता है कहीं होटल में, एक रात के लिए वो किराए दे के रुकता है, सुबह फिर आगे वो निकल लेता है और जो काम उसने करना होता है अपना वो कर लेता है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जो जन्म मिला है हमें, ये एक रात है, ये चाहे 100 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 40 साल का किसी का, ये एक रात्रि समझो। परमात्मा ने काल से जमानत लेकर हमारे को मनुष्य जन्म दिया है, इस पृथ्वी लोक पर हमारे को पटका है भक्ति के लिए, क्योंकि भक्ति केवल पृथ्वी लोक पर ही होती है मुक्ति वाली, बाकी तो हर ब्रह्मांड में भक्ति है, लेकिन पृथ्वी को परमात्मा ने मुक्ति खेत बताया है, यहीं से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और 21 ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं है। तो परमेश्वर ने हमें जो थोड़ा बहुत जो समय दिया है एक रात्रि का, हमने ज्ञान को आधार बनाकर अपने जीवन को सफल बनाना है। उमदा चोला बने अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला, ये बेहतरीन शरीर, बेहतरीन महल परमात्मा ने हमें दिया है। ये शरीर, मनुष्य शरीर, ये उमदा चोला है। 84 लाख योनियों में सबसे बेहतरीन चोला है ये। हम इसमें से भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारा जो ये चोला है, इसको भी काल ने असंख्यों बार यूं ही अज्ञानता के कारण शास्त्र विरुद्ध साधना में उड़ जाकर केवल इसको बर्बाद ही करवाया है। और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे, कि भाई इधर उधर की बातों पे ध्यान देना छोड़ दे। दुनियादारी, झूठा भाईचारा, दूसरों की लड़ाई झगड़े में अपना टांग फंसाना, किसी की झूठी कोई गवाही देना, अपना टाइम पास करना, परमात्मा कहते हैं इन चीजों को छोड़ दे भाई, ये भगत के काम की नहीं है, ये बिरानी आग है, हमारे कोई काम की नहीं है, केवल भक्ति में बाधा ही उत्पन्न होगी। कहते हैं परमात्मा के समय का सदुपयोग करो भाई और यहाँ से निकलने की ओर आगे बढ़ो। कुबद कांचड़ी चढ़री चित पे तू होया मनुष्य नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। अब कुबद कांचड़ी चढ़ रही थी आप और हमारे ऊपर, बिना ज्ञान के, बिना परमात्मा की भक्ति के, बिना सतगुरु की शरण के। हम भी ऐसे ही, अब ये कुबद कांचड़ी है दुनिया वाले, ये क्या कर रहे हैं आज के दिन, ये पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजियां कर रहे हैं, ये कुबद कांचड़ी है। ऐसे कितने सूक्ष्म जीव हैं अरबों खरबों की संख्या में जो बेचारे धुआं से मर रहे हैं। ऐसे कितने जीव हैं जो इनके धमाकों से मर रहे हैं। तो ये कुबद कांचड़ी काल ने आत्माओं के ऊपर चढ़ा रखी है। और फिर उल्टा सीधा खाना पीना, लड़ाई झगड़े, मन में गंदे विचार, ये सब ये कुबद कांचड़ी बताई परमात्मा ने। भाई हरि सुमरे सो हंस कहावे, कामी करो दी कागरे।
अब जो भगवान को सुमरेगा, जो परमात्मा की सत भक्ति करेगा, शास्त्र अनुकूल साधना करेगा, गुरुदेव कहते हैं भाई वो हंस की श्रेणी में है, वो हंस आत्मा है, निर्विकार आत्मा है। और काम क्रोध लोभ विकारों में जो फंसा हुआ है, परमात्मा ने जो उसको जो है कव्वे की संज्ञा दी है उसको। भंवरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बाग रे। भंवरा, भंवरा कभी भी ऐसी वैसी जो है गंदी जगह पे नहीं बैठता है, हमेशा फूलों पे बैठता है, महक लेता है, रस लेता है। भंवरा न भर में विष के बन में, विष का बन यानी विषय विकारों का बन। तो यहाँ भंवरा परमात्मा ने एक अच्छी आत्मा को बताया कि जो अच्छी आत्मा होती है वो कभी विषय विकारों की तरफ नहीं बढ़ती है। और भंवरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बाग रे। और भगत तो हमेशा ज्ञान को आधार बनाकर सत भक्ति करके सतलोक जाने की ही सोचेगा। और देखो लास्ट में परमात्मा कह रहे हैं, शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहाग रे। और नितानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, नित्यानंद जी के विषय में कह रहे कि नित्यानंद ने अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास किया, दृढ़ विश्वास किया, अटल विश्वास किया। और जैसे उसके सतगुरु ने उसको ज्ञान दिया, जहां तक का भी नित्यानंद ने बिल्कुल उसके प्रत्येक वचन को गहनता से लिया और पाया अटल सुहागरे। और जहां तक उसका गुरु गुमानी दास उसको भेज सकता था विष्णु जी के लोक तक, वहां तक उसको भेज दिया। और नित्यानंद महबूब गुमानी, नित्यानंद जी अपने गुरु गुमानी दास जी की महिमा कर रहे हैं कि नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण, कि मेरे कोई पूर्ण भाग थे जो गुमानी दास जैसे गुरु धरती पर प्रकट हुए, जबकि वो प्रकट नहीं थे, उनका जन्म हुआ था और ना वो गुरु पूरा था और ना बेचारा ये भगत पूरा था। भगत तो वैसे पूरा था, परमात्मा ने बताया, लेकिन इसको गुरु मिल गया अधूरा। अगर इस नित्यानंद को यदि ये परमात्मा मिल जाता तो ये सीधा ये सतलोक की टिकट लेकर जाता, ऐसा भगत था। आज देखो उस भगत का जिक्र करना पड़ा परमात्मा ने अपने शब्दों में, आप और हम कलयुग की पिछली पीढ़ी के भक्तों को समझाने के लिए। तो सोचो जो वो प्लेयर था वो तो इंटरनेशनल लेवल का था, लेकिन उसका जो गुरु था वो केवल स्टेट लेवल का था। तो गुरु भी पूरा ना मिलने से और चेला यदि वो पूरा है तो भी बेचारा मार खा गया। तो आप और हमारा सौभाग्य देखो भाई और बहनों, गुरु तो हमें पूरा मिला ही मिला, हम चेले पूरे नहीं थे, लेकिन अब परमात्मा धीरे 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 हमें पूरा बनाने की दिशा में आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो हमने इस मौके को अब गंवाना नहीं है। हमने भी नित्यानंद जी की तरह अपने सतगुरुदेव भगवान के ऊपर पूरी निष्ठा से समर्पित होना है। और जैसा गुरुदेव भगवान ने हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, हमने हर कदम उसी ओर आगे जो है बढ़ाना है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है भाई और बहनों, मालिक की दया। ये हमारा अंतिम जन्म होना चाहिए, अब की बार लास्ट जन्म। हमारे को शौपन में भी ये ना हो कि भाई हम और देख लेंगे कभी किसी जन्म में। अगर हमने अगले जन्म की सोची भी तो भी परमात्मा कहते हैं उसी समय तुम फेल हो जाओगे, फेल ही हो जाओगे उसी समय तुम। इसका मतलब तुम्हें ज्ञान नहीं, अब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। फिर अगले जन्म की तो शौपन में भी नहीं सोचनी हमने। भले भगवान अगला जन्म दे, वो उनकी मौज उनकी मर्जी, लेकिन भगत का तो टारगेट केवल इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का होना चाहिए। अगर भगत ने ढीले और छोड़ दिया तो परमात्मा तो फिर अंतर्यामी है भाई। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि बच्चों, जैसा तुम सतलोक से काल के ऊपर आसक्ति करके, लगन लगा के, समर्पित होके, और जिस कदर तुम यहां आने के लिए तैयार हुए थे, तुमने उससे भी डबल लो लगानी पड़ेगी सतलोक वापस जाने के लिए। आज तो गुरुदेव भगवान हमें 100 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, कौन कौन वहां जाके आया, कैसे कैसे वहां सुख है, ठाट बाट है, शास्त्रों से वो प्रमाणित कर दिया। और फिर भी हमारी इतनी लगन नहीं लग रही। और सतलोक से नीचे आने के लिए काल ने हमें क्या प्रमाण दिया था? 2-4 भक्तों के नाम बताए थे क्या कि भाई वो जो है जा चुके हैं वहां। उन भक्तों ने आगे बताया था कि भाई किस ब्रह्मांड में इतने ठाट बाट हैं। किसी शास्त्र में था ये कोई प्रमाण वहां सतलोक में कि ऐसे ऐसे कोई 21 ब्रह्मांड है? और फिर भी हमने बिल्कुल अंधा होके उसके ऊपर विश्वास किया, सतलोक के सारे सुखों को ठोकर मार के। तो अब हमने इसी प्रकार से 21 ब्रह्मांड के झूठे इन सुखों को ठोकर मार के और सतलोक के सुखों में आसक्ति लगानी है, जो गुरुजी हमें बताते हैं। उतनी लगन वहां से आए तब ना हमें हमारा भगवान दिखाई दिया, ना हमें वहां के कोई सुख दिखाई दिए। ऐसे ही जब हम यहाँ से जाएं तो हमें यहाँ की ये कार, कोठी, बेटा, बेटी, बंगला कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। एकमात्र सुरती केवल सतलोक में कि बेटा मौका है, तेरा सौभाग्य है कि परमात्मा धरती पर आया हुआ तेरा लड़ियार बन के।
और बेटा अगर ये मौका चूक गया तो असंख्य जन्म तेरी यहां दुर्गति करेगा फिर काल भयंकर तरीके से। तो इतना भय भी होना चाहिए और ज्ञान आधार से इतनी लगन भी होनी चाहिए, तब ये परमात्मा हम पर रजा करेंगे। नहीं तो भाई यहाँ तो दुर्गति दुर्गति बताई है परमात्मा ने, ये मौका फिर हमें बार बार नहीं मिलेगा। और फिर क्या होगा भाई अगर फिर रह गए तो फिर तो यहाँ काल के हत्थे चढ़ेंगे। और परमात्मा कहते हैं भाई, शब्द नंबर 19 है, पेज नंबर 61, भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। गुरुदेव कह रहे हैं भाई आजा, मौका है, हे बंदे, हे इंसान, हे प्राणी, आजा बंदे शरण राम की। राम यानी वो आदि राम, सारी सृष्टि का मालिक। कहते हैं आज वो धरती पर आया हुआ है परमात्मा। और हमारे तो गुरुदेव भगवान भी राम नाम से आए हुए हैं, रामपाल, राम से भी बढ़ के। रामपाल कहते हैं उसी को जो बन के राम सबका पालन करता। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले यही परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी। तो आज धरती पर आए हुए हैं, हमारा परम सौभाग्य है। फुल फॉर्म में है परमात्मा, भगत ने भी बिल्कुल हर प्रकार से रेडी रहना है, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा फिर और कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आज मैं तेरे घटन गेर, तू राम कहन ना पावेगा। आज मैं तेरे घटन गेर, तू राम कहन ना पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। धर्म राज तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा, बिना सतगुरु कौन छुड़ावेगा। लाल खंभ से बांधा जाए, सतगुरु कौन छुड़ाएगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जाएगा। दिया लिया तेरा संग चलेगा, धरा ढका रह
कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे तो परमात्मा कहते हैं, ये तो पहले से भी डाउन हो गया, आवाज क्या कर दिया? हाँ तो बंद कर दो, थोड़ी कम कर लो ऐसे बोले। बंद कर दे इसको पूरा, तो बैठ जाओ उधर लगा के। अब देखो ये दुनिया भर के पटाखे छूट रहे हैं, इनकी आवाज से वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, और ये मालिक की महिमा से कह रहे हैं कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये होती है काल प्रेरणा। ये इतने बम फूट रहे हैं, इससे लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे, और नीचे घर हम पूजा कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो काल हर हाँ, ये तो चाहे और फूटो। अब यही होगा आने वाले समय में भाई और बहनों, यही होगा। आज जैसे इन शोर शराबों के बीच में, धमाकों के बीच में बैठकर हम इधर ध्यान ना देकर अपने भगवान की महिमा में ध्यान दे रहे हैं, आने वाले समय में जब धरती पर युग परिवर्तन के दौरान ओरिजिनल बम फूटेंगे, ये दुनिया इसी प्रकार से रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, मदद के लिए पुकारेगी, और हम इसी प्रकार से भगवान की निश्चिंत होकर महिमा करेंगे। परमात्मा आंच भी नहीं आने देगा जरा भी, तब इन लोगों को पता चलेगा। तो परमात्मा कहते हैं, आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। बाड़ू की भीत पवन का खंबा कबल खैर मनावेगा। ये मनुष्य शरीर ये मिट्टी की तरह है। बाड़ू की भीत, मिट्टी की भीत होती है, वो कितनी की स्थायी होती है। वो जरा सी हवा जाए तो गिर जाए, बारिश आ जाए तो उसका क्यों कीचड़ बन जाए, आंधी आ जाए तो गिर जाए, कोई पशु टक्कर मार दे तो गिर जाए। तो परमात्मा कहते हैं, ये तुम्हारा जो शरीर है 5 तत्व का, हाड़ मांस का, ये बाड़ू की भीत की तरह है। इसका सदुपयोग कर लो, इससे भक्ति कर लो, विषय विकारों से मुक्ति प्राप्त कर लो, परमात्मा प्रसन्न कर लो, केवल मोक्ष के लिए मिला है। और बाड़ू की भीत पवन का खंबा, ये पवन रूपी खंबे के सारे टिका हुआ है। पवन यानी श्वासें, ये श्वास रूपी खंबे के सारे चल रहा है। ये कब लग खैर मनावेगा, आज हम तेरे घटने घेरे तू राम कहना। जब वो समय आ जाएगा तो यम के दूत फिर तेरी टेटवी दबा कर लेकर जाएंगे, तू राम भी नहीं कह पाएगा। कह दिया तो कौन सा किला तोड़ेगा फिर उस समय, जब पूरी जिंदगी तेरे मुंह से राम का नाम नहीं निकला, भगवान की महिमा नहीं हुई। एंड समय में तू राम राम भी कर लेगा तो उससे हो क्या जाएगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा। पूरी दुनिया के सिर पर काल बैठा भाई, पूरी दुनिया के सिर पर। और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। तेरा कोई संगी साथी नहीं होगा उस समय एंड में, जो भक्तिहीन प्राणी है। कहते हैं उनका कोई साथी नहीं, कोई सहारा नहीं है उनका। काल सबके बीच में से पकड़ के ले जाएगा। फिर आज हम जिनको अपना परम सहारा मान रहे हैं, तो सहारा तो केवल सतगुरु का है, दूसरा धरती पर कोई नहीं है। और जब तक वो हमें परम सहारा नजर नहीं आएगा, तब तक भाई और बहनों बात हमारी बनेगी नहीं। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल। दिया लिया, आज जो भी हम ये दान धर्म है या जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, नियम मर्यादाओं में रहकर परमात्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, उनकी मेहर प्राप्त कर रहे हैं, तो कहते हैं यही दिया लिया तेरे संग चलेगा। और बाकी जो सांसारिक संपत्ति है, तेरा जोड़ा जोगाड़ा सारा का सारा धन पानी यहीं रह जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल। जो कर्म हम करेंगे जैसे भी मनुष्य जीवन में, परमात्मा कहते हैं बस उन्हीं का भोग मिलेगा फिर। तो हर प्रकार से गुरुदेव भगवान हमें समझाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। ना जाने परमात्मा कैसी कैसी वाणियाँ बोलते हैं, कैसे कैसे शब्द बातें हैं, कैसे कैसी चोट मारते हैं। तो भाई और बहनों, अब हमने हर प्रकार से परमेश्वर के हर संकेत को समझकर, उनके इस प्रयत्न को समझकर, और हमने भी उनका भरपूर सहयोग करना है, उनका साथ देना है। और इस काल के लोक से हमने अति शीघ्र निकलने की अपनी योजना पर तेजी से काम करना है, क्योंकि अब हमारी बात समझ में आ चुकी है मालिक के आशीर्वाद से।
और समझ में आने के बाद अगर कोई नासमझी दिखाता है तो परमात्मा फिर उससे नाराज होता है। फिर तो मालिक कहते हैं भाई जान बूझ सांची तजय करे झूठ से ने, और जाकी संगत है प्रभु शौपन में भी। और मालिक ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए आज से पहले आत्माओं ने, आप और हम ही थे उन युगों में, वो आत्माएं हमारे भाई बहन थे जिन्होंने कमर तोड़ मेहनत की परमात्मा पाने के लिए। आज हम जिन झूठी चीज़ों के पीछे लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, झूठी आशा बनाए हुए हैं, राजपाट में, कार कोठी में, मंत्री पद में, संपत्ति में, परमात्मा कहते हैं आज से पहले उन आत्माओं ने ठोकरें मार दी इन चीज़ों को जो उन्हें खैरात में मिली थी, जो अमल की पैदाइश ही मिली थी। उन्होंने, उन राजाओं ने राज को ठोकर मार दी, धन संपत्ति को ठोकर मार दी, लेकिन फिर भी उनको परमात्मा नहीं मिला। और आज हमें परमात्मा ने वास्तविक संपत्ति भी दे दी और झूठी संपत्ति का भी परमात्मा ने हमारे को ज्ञान दे दिया। इसलिए अब हमने इस ज्ञान को आधार बनाकर यहाँ से आस्था को हटाना है, क्योंकि ज्ञान आधार बिना ये आस्था नहीं हट सकती हमारी, चाहे कोई कितना कर ले। क्योंकि सतयुग से परमात्मा यही ज्ञान देते हैं कि भाई काल के लोक में कुछ नहीं रखा, झूठा सुख है, यहाँ से निकलो। लेकिन हमारी वो हेकड़ी नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, शास्त्रों में लिखी सच्चाई हम तक नहीं पहुँच पाई थी और हमने ज्ञान को आधार नहीं बनाया था। इस कारण से हम लोग नहीं जागृत हो पाए। तो अब परमेश्वर हर प्रकार से हमें जागृत कर रहे हैं और हमें उन पिछले महापुरुषों का भी हमें उदाहरण दे रहे हैं कि कैसा कैसा यत्न उन महापुरुषों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए किया, लेकिन फिर भी उनकी बात लवे नहीं लगी। और तुम्हें कितनी सहज में भगवान मिल गया, तो तुमने इस मौके को चूकना नहीं है।